नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा और 29 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। राज्यपाल 28 फरवरी को बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे, जिसमें बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे। वहीं बिहार बजट 2025-26 3 मार्च को पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दूसरी बार बिहार बजट पेश करेंगे। इस बार बिहार का बजट 3,10,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसमें से 1,10,000 करोड़ राज्य का योजना आकार होगा और केंद्रीय करों में हिस्सा इस बार बिहार को 1,43,000 करोड़ मिलेंगे, जो चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से 18,000 करोड़ ज्यादा है। 24-25 में केंद्रीय करों से बिहार को 1,25,000 करोड़ मिलना है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं और 15वीं वित्त के मद में भी बिहार को अलग से राशि मिलेगी और राज्य सरकार अपने विभिन्न वाणिज्य कर, निबंधन आदि परिवहन से भी 70,000 करोड़ के आसपास कर वसूल करेगी और विभिन्न बैंकों से सरकार कर्ज भी लेंगे। तो कुल मिलाकर इस साल बजट की तैयारी को सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सत्र आहूत करने की भी सहमति दे दी गई। हालांकि इसकी घोषणा राज्यपाल की सहमति के बाद बिहार विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा की जाएगी और यह बैठक में बिहार विधानसभा 2025 का झलक भी देखने को मिलेगा। बजट में भी चुनावी झलक देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान पूरी तरह विपक्ष भी हावी रहेगा और सरकार के साथ दोनों की नोकझोंक भी जमकर देखने को मिलेगी। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गया है और राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसको लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश विपक्ष करेगा। वहीं मौजूदा बजट में, जो केंद्र की बजट में बिहार का नाम लिया गया, कई योजनाओं की घोषणा की, इसको लेकर भी जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उत्तर बिहार की प्रगति यात्रा समाप्त हुई है और 5 फरवरी से दक्षिण बिहार की प्रगति यात्रा शुरू हो गई है। उत्तर बिहार में की गई योजनाओं की घोषणा के अनुसार 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं की स्वीकृति कैबिनेट और विभाग के स्तर पर दे दी गई है। यूं कहा जाए, बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है, यह बजट सत्र पूरी तरह हंगामेदार रहेगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक होंगी। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद राजद और कांग्रेस की 6 विधायकों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर भी सदन में हंगामा होगा। करीब 1 साल हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। राजद के शिवहर से विधायक चेतन आनंद, सुरगड्ढा से प्रहलाद यादव, मोकामा से नीलम देवी और मोहनिया से विधायक संगीता कुमार की सदस्यता समाप्त करने के लिए राजद ने आवेदन दिया है, जबकि कांग्रेस ने विक्रम से विधायक सिद्धार्थ सिंह और पूर्व पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम की सदस्यता समाप्त करने के लिए कहा है। उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की गई। वहीं बिहार विधान परिषद में उसी सत्र में सत्ताधारी दल ने राजद के मुख्य सचेतक सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त करने के लिए किया था, आवेदन दिया था और समिति भी गठित की गई थी। उसके बाद उसकी सदस्यता भी समाप्त करा दी गई और उपचुनाव भी करा दिए गए। हालांकि अभी तक उपचुनाव परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है। यूं कहा जा सकता है कि इस बिहार विधान मंडल का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहेगा और विपक्ष और सरकार के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी और कई विधेयक भी पारित कराए जाएंगे और इस विधानसभा सत्र के दौरान
पूरी तरह विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो सरकार भी विपक्ष को देने की मूड में है। और इस सत्र के बाद कई विधायक इधर से उधर होंगे। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार में पाला बदल भी होगा और इस सत्र के बाद अगले एक तरह से सभी पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने वाला है उसके चुनाव में इस बजट सत्र के बाद पूरी तरह से जुट जाएगी और इस तैयारी की झलक बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी देखने को मिलेगा। और दोनों तरफों से आर पार की लड़ाई की भी तैयारी शुरू हो गई। जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष बेनीपट्टी में गए थे जहां एक मौलाना को पुलिस ने मारपीट की थी, फिर 25,000 रिश्वत लेकर छोड़ा गया था। उन्होंने कहा था इस मुद्दे को मैं बिहार विधानसभा में उठाऊंगा। तो आप कह सकते हैं कि यह सत्र काफी हंगामेदार रहेंगे। हालांकि एक सत्र पूरे सत्र में तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले सत्र में सदन में नहीं आए थे, काफी चर्चा का विषय था। लेकिन बजट सत्र उम्मीद की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे और सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए हैं नीतीश कुमार को उटपटांग न बिहार विधानसभा में बोल दे और विधान परिषद में जो कोई खबर न बन जाए। जिस तरह महिलाओं के सवाल पर प्रजनन को लेकर नीतीश कुमार बोल रहे थे पिछले 2023 में, तो आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष डरा हुआ है लेकिन विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ इस सत्र की सामना करने के लिए तैयार दिख रहा है। और यह जो सत्र होने जा रहा है वह बिहार की राजनीति के लिए में काफी मायने हैं और इस सत्र से बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारी का भी करीब करीब शंखनाद हो जाए।